गड़बड़ मतलब गड़बड़ थी मीनाक्षी। अभी मोटा भाई आ गए ना तो गड़बड़ सॉल्व हो गई। तो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप? दरअसल वो बाहर प्रवीणा भाभी के लिए सरप्राइज आइटम तैयार हो रही है, तो वो लोग बाहर प्रवीणा भाभी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। प्रवीणा भाभी आ गई? कब की? और तैयार भी हो गई, और आज तो इतनी सुंदर लग रही है कि उनके सामने आज 4 भी बंदर लग रही है। तुषार, तुम सच कह रहे हो तुषार। लीला भाभी ने जो पानेतर सिलेक्ट किया है प्रवीणा भाभी के लिए, उसमें अप्सरा लग रही है प्रवीणा भाभी, पहली बार। वो पानेतर तो यहाँ मेरे पास है। बताइए क्या हुआ है? मैं बर्दाश्त कर लूंगी माना के पप्पा। बोली ना क्या गड़बड़ हुई है? कमाल है, सब चुप क्यों है? मुझे डर लग रहा है। मफतलाल, क्या वो क्या है? गोबर क्यों? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, प्रवीणा भाभी की खबर सुनने के बाद भी रो नहीं रही हूँ। देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर्षद भाई अगर आ गए होंगे तो उन्हें मैं भेजता हूँ, तुम्हारा बीपी चेक कर लेंगे। समझ में नहीं आता है ये सब कैसे हो गया। पिछली नवरात्रि में तो हम सब ने कितना मजा किया था ना मिलकर, और एक ये नवरात्रि है जहाँ मीनाक्षी, प्रवीणा भाभी को जब यहाँ आएंगे ना, तब मैं खुद उन्हें नहलाऊंगी, नए कपड़े पहनाऊंगी, सजाऊंगी, दुल्हन की तरह विदाई करूंगी मैं अपनी भाभी की। माना के पापा, आप जाइए, आपको सारे रिश्तेदारों को फोन करना होगा ना, बाकी सारी तैयारी भी करनी होगी। जाइए ना। चलो चलो, एक गरबा खरीदने को इतना टाइम लगता है। ये अपनी कलकत्ता मेल है ना, गरबा का एक एक आबला चेक करेगी, उसकी डिजाइन चेक करेगी। अरे चलो। शिल्पा
डिस्कशन चल रहा है एक गरबा खरीदने में। रह गया ना तुम लोगों का खेलना। वो तो रात को खेलना ही है ना भाभी। ए मीनाक्षी, तेरी सोने की चेन कहाँ गई? हाँ? ए टूथपेस्ट की ऐड मत कर, जवाब दे। गई। गई? हैं? गिर गई कहीं? नहीं, गिराई नहीं भाभी। वो मैं जब मंदिर की प्रदक्षिणा कर रही थी ना, तो वहाँ पीछे बाजू अपनी जयश्री बहन है ना, पार्ला वाली, उनके शरीर में माताजी ने प्रवेश किया था। तो मैंने तो सीधी सीधी झोली फैला दी और आशीर्वाद मांगा। तो माताजी ने कहा कि मीनाक्षी बेटा, आशीर्वाद तभी दूंगी जब तू मुझे अपनी सोने की चेन भेंट में चढ़ा देगी। और तूने दे दी? फटाक से निकाल के दे दी भाभी। अरे अक्कल की खाली मोरी, तूने सोने की चेन दे दी? माताजी ने मांगी तो दे दी मैंने। अरे कोई माताजी नहीं आती है उसके शरीर में। भाभी वो सचमुच ऐसे कर रही थी। किसी ने ऐसे किया, इसका मतलब है कि उसमें माताजी आ गई। बस प्रवीणा बस। हाँ, अरे लीला भाभी, अंधश्रद्धा की भी हद होती है। मैंने तो श्रद्धा से दी थी भाभी। ओ लीला भाभी, इसे ले जाइए मेरे सामने से, वरना ये लूली लंगड़ी आज कर जाएगी। बैठिए। मीनाक्षी, लगता है प्रवीणा के शरीर में माताजी आ गई हैं। माताजी आई है। माताजी पधारो। मैं तेरे लिए खास आई हूँ मीनाक्षी। कौन सी माताजी है? भूल गई? भुलेश्वरी माता जी। भुलेश्वरी माता की जय। माता जी, जीवन सफल हो गया मेरा तो। एक नई माता जी मिल गई। आशीर्वाद। आप इस घर पे अपनी कृपा बनाए रखना। हर्षद भाई और बाकी बीच का जो प्रॉब्लम है उसे मिटा दो माँ। और मेरी साबुन की टिकिया मोरी में चली गई, उसे वापस लौटा दो। मीनाक्षी, अगर तू चाहती है कि मैं इस घर में अपनी कृपा बनाए रखूं, तो इस घर में प्रवीणा का राज चलेगा। प्रवीणा भाभी का? जाके बोल दे गोदावरी से कड़े शब्दों में, ऊंचे स्वर में, कि आज से आपकी बोलती बंद। अब इस घर में प्रवीणा का राज चलेगा। ऐसे जाके बोलो माँ को। मूर्ख, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो इस घर में सर्वनाश हो जाएगा। नहीं माना। इस घर में कभी शांति नहीं होगी। खम्मा माँ, खम्मा। और उसकी जिम्मेदार होगी तू। खड़िया। जाके बोल दे माँ को। जा, मैं तेरे साथ। जय श्री कृष्ण मीनाक्षी भाभी। जय श्री कृष्ण। गट्टू भाई इधर आइए। उधर आओ। अच्छा मीनाक्षी भाभी, माँ किधर है? प्रवीण, वो दया सदन बिल्डिंग गिर गई। हाँ पर माँ, मैं तो वहां गया ही नहीं था। मैं तो घर वापस लौट भी आया। प्रवीण, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ क्या? इसे दुनिया का सबसे बड़ा इत्तेफाक कहूं या सबसे बड़ी बदकिस्मती। प्रवीणा भी उसी बिल्डिंग में गई थी। एक मिनट बाद। बेबी, ये देख, मैंने ना प्रवीणा के लिए कुछ गिफ्ट खरीदी हैं। सिंदूर, बैंगल्स, ये सारी चीजें मैं अलग अलग गिफ्ट रैप करके दे दूं, या सारी चीजें एक थैली में डाल के थैली गिफ्ट रैप कर दूं? थैली गिफ्ट रैप कर देता हूं। हमारे पास वक्त नहीं है ना। थैली इधर ही है। ये भुलक्कड़
मैंने उसे कहा था कि ये साड़ी को एम्ब्रॉयडरी करके माटूंगा डिलीवरी करवानी है। एम्ब्रॉयडरी अधूरी छोड़ के गई है। कमाल है बुलक्कड़। अब वो तुझे पूरी करनी होगी प्रवीण। प्रवीणा का हर अधूरा काम अब तुझे पूरा करना होगा। मिताली, तेरी मम्मी चली गई बेटा, तेरी मम्मी चली गई बेटा। प्रवीण, प्रवीण, उठ बेटा, उठ। संभाल अपने आप को। तुझे ही बच्चों को बताना होगा। अरविंद, तैयारी कर बेटा। अंतिम विधि। ये सोच, तू बाप है और बेटी की विदाई कर रहा है। जा प्रवीण, बच्चों को तुझे ही बताना होगा। जा बेटा। प्रवीणा, मुझसे शादी करोगी? फिर से? तुम एक नई नवेली दुल्हन की तरह स्टेज पे बैठे हो। एक ये अब
नई दुल्हन की तरह थोड़ा शर्माओ। मतलब शर्माने की कोशिश तो करो। कोशिश? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे शर्माना भी नहीं आता? अरे मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ कोई रिहर्सल। अरे रुको तो सही जाने मन। प्रवीणा, हमने जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर किया है। हमारा काम, जिम्मेदारियां, यहां तक कि हंसी भी। इसलिए पता है मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कब मिस करता हूं? कब? जब तुम मेरे साथ नहीं होती है और मैं कोई कॉमेडी फिल्म देखता हूं। आजकल मैं तुम्हें कॉमेडी नहीं लगने लगी हूँ। अरे ऐसा नहीं है बाबा। जैसे मुझे हंसी आती है ना, मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारी ताली नहीं आती ना, तो मुझे हंसने में मजा नहीं आता। एक बात सच्चे दिल से कहूं, इस मामले में इच्छा तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी। जब इच्छा ने हेमल भाई के गालों को छुआ था, तब तुम्हारी आंखों में से पानी क्यों आ रहा था? आजकल बहुत कॉमेडी करती हो तुम। नई हीरोइन दिखी तो बीवी कॉमेडियन नजर आने लगी। प्रवीण भाई, आप कबूल कर लीजिए ना। क्या कबूल कर लीजिए? अरे जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर भंवरे की तरह मंडरा क्यों रहे थे? मुझे तो लगा था कि गुल करते उड़ जाओगे उसके साथ। कभी इतने पैर से मुझे देखा है? अब तक जो हुआ है उसे भूल जाओ। अब आगे क्या करना है वो सुनो। प्रवीण, हम डबल मेहनत करेंगे और हमारा बिजनेस फिर से ट्रैक पे ले आएंगे। देखो, मैं सब संभालूंगी, तुम सिर्फ अपनी ईमानदारी संभाले रखना। चलो अब मुंह मत लटकाओ, कल की कल सोचेंगे। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि पास में खड़े हुए लोगों की चीखें भी नहीं सुनाई दे रही थी मुझे। लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। दिया 5 का भाव। मेरा प्रवीण जरूर वापस आ गया। लगा? क्या प्रवीण, मैं ऐसी बात पर शर्त लगाऊंगी क्या? तुम्हें पता है, मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि तुम वापस आओगे। आज तो हमने भी छोड़ दी थी प्रवीणा। मुझे माफ कर दो प्रवीण। मैंने तुम्हें जबरदस्ती साड़ियों की डिलीवरी के लिए भेजा था। सारी गलती मेरी ही है। गलती जिसकी भी हो, मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हाँ। लगता है गट्टू की बात सही हो जाएगी। कौन सी? 100 बच्चों वाली। प्रवीण, प्रवीण रुको तो। ठीक है, तो और करो तमाशा। कब से तुम्हें समझा रही हूं मैं। तो मत समझाओ ना मुझे। क्यों हर बार मुझे ही समझाती हो तुम? दिखावा तो ऐसा करती हो जैसे मेरा साथ दे रही हो, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब हिम्मत नहीं होती ना साथ देने की। कब नहीं दिया तुम्हारा साथ मैंने? अच्छा चलो, हाँ, चलो भरो तुम्हारा बैग और निकलो यहाँ से। चलने को तो तुम्हारे साथ मैं यूं चल दूं, अभी छोड़ दूं घर, लेकिन ये साथ देना नहीं होगा। सिर्फ दिखावा होगा साथ देने का प्रवीण। मत जाओ प्रवीण, तुम मत जाओ प्रवीण, तुम मत जाओ प्रवीण, तुम मत जाओ प्रवीण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।